ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। सो आज जिस पॉलिसी की हम बात करने वाले हैं वो इंडिया की पॉलिसी नहीं है, वो चाइना की पॉलिसी है, विच इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस बार ये चर्चा में है? वैसे तो काफी पुरानी चीज चल रही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड इंडिया को एक्चुअली ये अमेरिका ने बताया था कि आपके अगेंस्ट चाइना कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें उसने हमें समझाया था कि कैसे हमें घेरा जा रहा है सारी तरफ से, कैसे पोर्ट्स को ऑक्यूपाई किया जा रहा है डिफरेंट स्टेट्स में जाके, डिफरेंट कंट्रीज में जाके, और कोशिश की जा रही है कि साउथ एशिया में इंडिया बिल्कुल भी अपनी डोमिनेंस या हेजेमनी ना एस्टैब्लिश कर पाए। तो चाइना की क्या पॉलिसी है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हम आगे वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया ने फिर चाइना की इस पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लिए, कैसे इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, a bit about our batches. So those of you are interested कि हमें तैयारी शुरू करनी है, एंड तैयारी जैसे शुरू करनी है वो फुल फ्लेजेड तैयारी होनी चाहिए, जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर के बारे में बताया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए यूजुअली न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो डेली मॉर्निंग 8 बजे हम अपनी न्यूज़पेपर क्लासेस लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें लाइव कवरेज की जाती है डेली के न्यूज़पेपर की। उसके अलावा टेस्ट भी रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाते हैं एवरी थर्सडे। इससे पहले एग्जाम आपको टेस्ट करे, वी मेक श्योर दैट यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ। उसके अलावा आंसर राइटिंग क्लासेस एवरी फ्राइडे इज बीइंग कंडक्टेड, जिसमें आपको आंसर लिखने सिखाए जाते हैं, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे नो मैटर हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, अगर आप अपने थॉट्स को प्रॉपर तरीके से आर्टिकुलेट करके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तब उसका कोई फायदा नहीं है। देयर आफ्टर पर्सनल अटेंशन इज बीइंग गिवन एंड इंटरेक्टिव सेशंस आर हेल्ड एवरी मंथ. So guys, all of this you are getting for 30,000 only. This is the cost of online course. इसके अलावा कोई भी अपने करियर के रिगार्डिंग आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स के साथ अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आगे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल? बहुत न्यूज में है, पहले भी है, पुरानी न्यूज है, बट रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना क्या चाह रहा है। सो गाइस, वो जमाने गए जिस समय रशिया और अमेरिका आपस में दुश्मन थे। अब क्या हो रहा है, जो डायनेमिक्स हैं वो सब चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, और चाइना एक ऐसा नेशन है जो रिस्क पोज कर रहा है, नॉट ओनली यूएसए बट ऑल्सो इंडिया, क्योंकि इंडिया का तो बिल्कुल ही नेबरिंग नेशन है चाइना, और इंडिया को चाइना से बहुत ज़्यादा खतरा है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया डेवलप करे, और कभी नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया में अपनी हेजेमनी या अपनी लीडरशिप गेन करे। सो इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ इंडिया को तंग करता रहता है, कभी बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स। और अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी की भी बात करें चाइना की विद रिस्पेक्ट टू कंटेनमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या है, कैसे वो इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज थ्रू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं। उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी हमारे पास है, एंड वी ऑल्सो नो कि चाइना कैसे डेट ट्रैप पॉलिसी के साथ नेशंस को पैसे देके उनके ऊपर कर्जा बढ़ाता जाता है, एंड उसके बाद उनसे लैंड हासिल कर लेता है, और उस लैंड पे क्या करता है, अपना कोई पोर्ट डेवलप कर देगा या अपना कंट्रोल डेवलप कर देगा, अपना बेस बना लेगा, ताकि वो हर तरफ से इंडिया को कंट्रोल कर सके, प्राइमरली इंडियन ओशन में। अब इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी, ये दो रीजन ऐसे हैं जहां पर चाइना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कहानी कुछ इस तरह है कि इट्स अ जियोपॉलिटिकल थ्योरी जो रेफर करती है चाइना का इंक्रीजिंग एफर्ट किस चीज़ में, कि वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है अपने पोर्ट्स एंड नेवल बेसिस। कहाँ? इंडियन ओशन रीजन में। सो अगर आपको पिक्चर फॉर्मेट में मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, इंडियन ओशन रीजन में कंप्लीटली वो डोमिनेट करना चाह रहा है। जहां जहां स्टार मार्क है दैट मीन्स यहाँ यहाँ वो पोर्ट डेवलप कर चुके हैं, और यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो हमें अमेरिका ने भी मेंशन किया था कि आपको गौर करने की जरूरत है कि कैसे आपको हर तरफ से घेरा जा रहा है बाय चाइना। सो इन केस हमारी कोई वॉर हो जाती है चाइना के साथ, या इन केस चाइना वांट्स टू मेक श्योर कि कोई डिसरप्शन ना है उसकी सप्लाईज में किसी भी तरीके की, तो उसने अपने सारी ये वर्किंग की हुई है, और इसकी जानकारी हमें अमेरिका ने दी थी। So in short, it is actually the China's effort to develop and expand its ports and naval base through Indian Ocean region. कहाँ से? From Strait of Malacca to Horn of Africa, जो अभी हमने देखा। अब ये थ्योरी क्या सजेस्ट कर रही है? ये थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि चाइना क्या सीख कर रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक नेवल बेसिस बना रहा है और कमर्शियल पोर्ट्स along key sea lanes in Indian Ocean.
सो इंडियन ओशन में वो पोर्ट्स एस्टैब्लिश कर रहा है, नेवल बेसिस एस्टैब्लिश कर रहा है। क्यों? ताकि वाइटल एनर्जी इंपोर्ट्स को कभी भी कोई फर्क ना पड़े और उसकी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है वो बढ़ती जाए। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट कि वन हु कंट्रोल्स द ओशन वुड कंट्रोल द वर्ल्ड, और चाइना इसी रास्ते पर चला है। इट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द ओशन सो दैट कि वर्ल्ड में वो अमेरिका को थ्रेट पोज कर सके, अमेरिका की हेजेमनी को वो चैलेंज कर सके। क्यों? क्योंकि अब जो दौर है वो बाइपोलर वर्ल्ड का नहीं है, इट इज एरा ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जिसमें सिर्फ अमेरिका मैटर नहीं करता है, रशिया भी मैटर करता है, चाइना भी मैटर करता है, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी मैटर करते हैं, मिडिल ईस्ट भी मैटर करता है। सो मल्टीपल पोल्स आ चुके हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस चल रही है। सो मल्टीपलैरिटी, दैट मींस मल्टीपल पोल्स आर देयर, मल्टीपल पावर आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड। सो इम्पैक्ट क्या है जी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इंडिया के ऊपर? इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को ये एंडेंजर करता है, ज्यादा चाइना को पावरफुल बनाता है, मोर फायर पावर विद मोर सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, वेसल्स, शिप्स। सो इसकी जो प्रेजेंस है इट इज गोइंग टू पोज थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी थ्रू द वाटर्स। अब इम्पैक्ट की बात करें कहा इंडियन इकोनॉमी पे, तो इंडियन रिसोर्सेज विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सो हम तो अभी डेवलपिंग नेशन या इमर्जिंग इकोनॉमी हम अपने आप को कह सकते हैं, तो ऐसे में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों के वेलफेयर में जाने चाहिए, एजुकेशन में जाने चाहिए, हेल्थ में जाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाने चाहिए, ना कि हम पैसा खर्चें लड़ाइयों के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। सो हमारी जो इकोनॉमी है वो अपनी पूरी पोटेंशियल पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पूरी पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएगी अगर हमारे जो पैसे रिसोर्सेज वो डाइवर्ट होंगे डिफेंस में। and it would lead to instability in India at the whole east and southeast Asian region. So अब इसके अलावा जो इंडियन ओशन में क्लाउड एंजॉय करता है इंडिया, दैट मीन्स जो इंडिया डोमिनेंस एंजॉय करता है ओशन में, इंडियन ओशन पर्टिकुलरली, वो चाइना उसको थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में अभी हमने देखा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कैसे चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देखते हैं इंडिया इसके खिलाफ क्या कर रहा है जी। सो इंडिया की अगर हम बात करें नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। अब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी क्या चीज है? जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वैसे इंडिया क्या कह रहा है जी, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, जिसके तहत इट इज एमिंग टू गार्लैंड द चाइना। और अगर सिंपल शब्दों में बात करें, काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी। अब इंडिया क्या कर रहा है, जैसे चाइना नेवल बेस एक्सपैंड कर रहा है वैसे इंडिया कर रहा है, और इट इज ऑल्सो इंप्रूविंग इट्स रिलेशंस विद स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्रीज टू काउंटर चाइना स्ट्रेटजी। जैसे अगर हम ईरान की बात करें, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर, इवन फॉर दैट मैटर श्रीलंका। सो क्या कर रहे हैं इंडिया, जहां जहां चाइना बैठा अपने पोर्ट्स लेके, वहां वहां इंपॉर्टेंट नेशंस पे जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस कंट्रीज है, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वहां इंडिया भी क्या कर रहा है, अपने पोर्ट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भी अपने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंपोर्ट्स को मैनेज कर सके, उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी एक एज ले सके या फिर चाइना को बैलेंस कर सके। उसके अलावा इंडिया इज ट्राइंग टू फॉर्म ग्रुप्स विद लाइक माइंडेड नेशंस। जैसे अब चाइना को अपना एनिमी कौन मानता है? अमेरिका मानता है। अब अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन जाए, तो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका का अब पिवट एशिया की तरफ है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए अमेरिका वांट्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उसके साथ हों, जिसमें जापान को वो गिनता है, ऑस्ट्रेलिया को वो गिनता है, और उसके साथ साथ इंडिया को भी वो कंसिडर करता है। सो इन्हीं नेशंस के साथ इंडिया ने क्या किया जी, एक ग्रुपिंग बनाई 4 नेशंस की, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। दैट इज व्हाट इज क्वाड ग्रुपिंग। सो क्वाड को चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है क्वाड इज एक्चुअली एशियन नाटो। सो एशियन नाटो के रूप में क्वाड को पेश किया जा रहा है बाय चाइना, बट एनीवे इंडिया हमेशा बोलता है कि वी आर ऑल अप फॉर इंक्लूसिव ओपन इंडो पैसिफिक। सो नाउ दीज 4 कंट्रीज कैरी आउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन इंडियन ओशन रीजन नोन एज क्वाड। उसके अलावा बिल्डिंग कोस्टल रडार नेटवर्क्स, इंडिया इज इंस्टॉलिंग कोस्टल सिस्टम्स इन द कंट्रीज, कहां, इंडियन ओशन रीजन सच एज श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव, सिशेल, बांग्लादेश। फर्दर मोर इंडिया की पॉलिसी क्या रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे मालदीव है, इंडिया ने हमेशा चाहा है कि इनके साथ रिलेशन ज्यादा स्ट्रेंथन हों। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया ने प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी अडॉप्ट किया। दैट मीन्स आप हमारी हेल्प करो ना करो, हमें फेवर करो ना करो, हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे आपके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अदरवाइज इकोनॉमी में, इन एनी वे अगर इंडिया हेल्प कर सकता है एज एन एल्डर ब्रदर, बिकॉज इंडिया वांट्स के वो रीजन में क्या बने, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
तो उसके साथ साथ नेट डेवलपमेंट प्रोवाइडर। सो उस सेंस में इंडिया को प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी के लिए जाना पड़ेगा। सो आई के गुजराल डॉक्ट्रिन भी यहाँ रेलेवेंस रखता है। सो वी शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर नेबरहुड्स प्लस ईस्ट एशियन नेशंस के हम बिना रेसिप्रोसिटी से, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से उनकी मदद करें, उनको डेवलपमेंट में उनका साथ दें। सो मिलिट्री एंड नेवल रिलेशनशिप्स, अपग्रेडिंग एंड ट्रेनिंग इट्स नेवी, इंडिया हैज डेवलप्ड अ स्ट्रेटेजिक नेवल रिलेशनशिप विद म्यांमार व्हिच गिव्स इंडिया एन इंक्रीज फुटप्रिंट इन इंडिया। सो वी नो म्यांमार कौन सा रीजन में, यू कैन वेल इमेजिन एंड यू कैन सी। सो यहाँ पर भी इंडिया अपना प्रॉपर फुटप्रिंट गेन करने की कोशिश कर रहा है। देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इज हैपनिंग सेंट्रल एशिया में, प्राइमरली तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस रीजन में, जिसको हम सेंट्रल एशिया रीजन बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नेशन आए, बिकॉज इट इज डायरेक्टली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइना अगर यहाँ कोई नेशन अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। और इस रीजन को ना ही अमेरिका छोड़ना चाहता है कभी, और ना ही इंडिया छोड़ना चाहता है कभी, और ना ही रशिया छोड़ना चाहेगा इस रीजन को। सो दिस इज अ गेम, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है, कैसे जो नेशंस हैं आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, साथ साथ कंटेन भी करते हैं। सो एंगेजमेंट प्लस कंटेनमेंट, सो दोनों चीजें चलती हैं। एंगेज कैसे किया जाता है इकोनॉमी की तरफ से, और कंटेन कैसे किया जाता है इनको रिस्ट्रिक्ट करके थ्रू वेरियस पॉलिसीज। सो गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग थी। मेक श्योर आप बिना लाइक किए इसको मत छोड़िएगा। दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस। विल कीप ब्रिंगिंग गुड कंटेंट, मोर कंटेंट फॉर यू। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।